हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन ज्ञान फाइल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम शैव धर्म से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस टॉपिक से जो है हमेशा एक दो या क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो ये टॉपिक जो है शैव धर्म, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्राचीन भारत का। तो हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि शैव धर्म क्या है। देखिए, इसमें दिया है कि शैव धर्म हिंदू धर्म का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो भगवान शिव की पूजा और वंदना पर केंद्रित है। शैव धर्म में शिव को सर्वोच्च देवता माना जाता है और वेदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उनकी उपासना की गई है। शैव धर्म के अनुयायी, जिन्हें शैव कहा जाता है, शिव को सृष्टि, पालन और संहार के लिए जिम्मेदार मानते हैं। तो ये रहा शैव धर्म का परिचय। शैव धर्म का मतलब जो है, देखिए, ये हिंदू धर्म का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण संप्रदाय है जो भगवान शिव की पूजा और वंदना पर केंद्रित है। तो जान लीजिए शैव धर्म के बारे में। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मतमयूर। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। इसका संक्षिप्त विवरण है, मतमयूर संप्रदाय प्राचीन भारत में एक प्रमुख शैव संप्रदाय था। इस संप्रदाय का उदय कर्नाटक और मध्य भारत में हुआ। देखिए, मतमयूर संप्रदाय जो है यह प्राचीन भारत में एक प्रमुख शैव संप्रदाय था और इसका जो है उदय कर्नाटक और मध्य भारत में हुआ। यह संप्रदाय विशेष रूप से योग और तंत्र साधना से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, देव और उसकी शक्ति का योग। देव और उसकी शक्ति का योग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। देखिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति में भगवान शिव और देवी पार्वती का संयोजन दर्शाया गया है, जहां भगवान शिव का आधा रूप और देवी पार्वती का आधा रूप एक साथ होते हैं। यह मूर्ति देव और उसकी शक्ति का योग प्रस्तुत करती है, क्योंकि शिव को निराकार और शाश्वत ऊर्जा के रूप में देखा जाता है और पार्वती को उसकी शक्ति या शक्ति के रूप में। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नयनार कौन थे? तो देखिए, नयनार जो थे ये शैव भक्त थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका संक्षिप्त विवरण है, नयनार शैव भक्तों का एक समूह था जो दक्षिण भारत विशेषकर तमिलनाडु में सक्रिय थे। देखिए, नयनार जो है शैव भक्तों का समूह था। शैव भक्तों का जो एक समूह होता है, समूह था उस समय का, उसको वो लोग नयनार कहते थे। और ये जो है विशेषकर तमिलनाडु में सक्रिय थे। ये 63 महान शैव संत थे। 63 ये लोग जो थे शैव संत, ये लोग 63 थे जिन्होंने भगवान शिव की भक्ति और पूजा के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। नयनार संतों का योगदान तिरुवाच नामक भक्ति गीतों में है, जो भगवान शिव की महिमा का गान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था? तो देखिए, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, कुषाण। इसका संक्षिप्त विवरण देख लेते हैं। देखिए, भागवत संप्रदाय का मुख्य रूप से कुषाण साम्राज्य के दौरान हुआ था। कुषाण सम्राटों, विशेष रूप से कनिष्क के समय में, हिंदू धर्म में विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा को बढ़ावा दिया गया था।
इस दौरान विष्णु और उसके अवतारों की पूजा को एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के रूप में स्थापित किया गया और यही विकास भागवत संप्रदाय की नींव बना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृष्ण। ऑप्शन बी जो है नहीं, सी होगा। मतलब देखिए यहाँ पे नंबरिंग करने में गलती हो गया है, ए सी बी हो गया है। तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे सी। देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। मतलब यहाँ पे बी दिख दिए हैं, कृष्ण हो जाएगा इसका सही जवाब। इसको सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए इसका व्याख्या जो है देख लेते हैं। व्याख्या इसका दिया है, भागवत धर्म का मुख्य प्रवर्तक भगवान कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म भगवान कृष्ण के भक्तिवाद पर आधारित है और उनके जीवन के विचित्र पहलुओं, उनके उपदेश और उनकी लीला को श्रद्धा से देखा जाता है। भागवत धर्म का प्रमुख ग्रंथ भागवत पुराण है, जिसमें भगवान कृष्ण की पूजा और उनके अवतारों की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भागवतों ने। इसका व्याख्या देख लेते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने प्रारंभ की थी। भागवत संप्रदाय के अनुयायी भगवान कृष्ण को सर्वोच्च देवता मानते थे और उनका ध्यान और पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन दिया है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो भागवत संप्रदाय में जो है भक्ति के रूपों की संख्या 8 है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका विस्तार से देख लेते हैं आठों संप्रदाय को। देखिए जो आठों संप्रदाय है यहाँ पे दिया है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के 8 प्रमुख रूप माने जाते हैं। ये 8 रूप है। देखिए पहला दिया है श्रवण, इसका मतलब होता है सुनना, भगवान के नाम और गुणों का श्रवण करना। कीर्तन यानी कि गाना, भगवान के नाम का कीर्तन या भजन करना। तीसरा दिया है स्मरण यानी कि याद करना, भगवान के नाम और रूप का स्मरण करना। चौथा दिया है पाद सेवन यानी कि पैर धोना। इसका मतलब होता है भगवान के चरणों की पूजा करना। अर्चन यानी कि पूजा करना, भगवान की पूजा अर्चना करना। बंधन यानी कि प्रणाम करना, भगवान के सामने नतमस्तक होकर पूजा करना। सातवां दिया है दास्य यानी कि सेवा, भगवान को अपनी स्वामी मानकर सेवा करना। आठवां दिया है साख्य सखा भाव, भगवान को मित्र मानकर उनका सखा बनना। इन 8 भक्ति रूपों के माध्यम से भक्त भगवान के प्रति अपनी निष्ठा और प्रेम व्यक्त करते हैं। तो ये रहा आठों का नाम, ये रहा आठों संप्रदाय का नाम। भागवत संप्रदाय में भक्ति के 8 प्रमुख रूप जो है इस प्रकार है। 8 रूपों का नाम देख लिए आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख। इसका विस्तार से देख लेते हैं। हेलियोडोरस बेसनगर अभिलेख यानी कि 150 ईसा पूर्व भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। यह अभिलेख हेलियोडोरस द्वारा निर्मित किया गया था, जो एक ग्रीक दूत था और उसने अपने सम्राट अशोक के दरबार में काम किया था। यह अभिलेख इस बात का प्रमाण है कि उस समय के ग्रीक लोगों में भागवत धर्म और भगवान कृष्ण की पूजा का प्रभाव था। अगला क्वेश्चन दिया है, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यानी कि हेलियोडोरस जो था ये बेसनगर अभिलेख लिखा था और यहाँ पे पूछा है कि यह कहाँ का निवासी था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा,
राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी साकल। इसका व्याख्या है हेलियोडोरस, जो कि साकल यानी कि वर्तमान में जिसको सियालकोट कहा जाता है और सियालकोट जो है पाकिस्तान में है, का निवासी था। एक ग्रीक राजदूत था जो वासुदेव कृष्ण की पूजा करता था। बेशनगर अभिलेख में उसने अपने द्वारा स्थापित एक व्यास मंदिर का वर्णन किया है, जिसमें उसने भगवान कृष्ण को श्रद्धांजलि अर्पित की। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मत्स्य। इसका व्याख्या है विष्णु के मत्स्य अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। इस अवतार में विष्णु ने एक मछली का रूप लिया और एक प्रचंड जल प्रलय के समय वे वेदों को और संतों को लेकर एक नौका पर सवार हो गए। इस अवतार के माध्यम से पृथ्वी और जीवन को बचाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी हमारे द्वारा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड वीडियो हम ज़रूर आपके तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वरीय सत्ता में आस्था। ईश्वरीय सत्ता में आस्था इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका व्याख्या है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों के बीच विभेदक लक्षण मुख्य रूप से ईश्वरीय सत्ता में आस्था है। आस्तिक संप्रदाय ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखते हैं, जबकि नास्तिक संप्रदाय ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। इस तरह से यह दोनों संप्रदाय एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए आस्तिक और नास्तिक में दोनों में अंतर होता है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं उनको आस्तिक कहा जाता है, और जो लोग ईश्वर को जो है नहीं मानते हैं उनको जो है नास्तिक कहा जाता है। ये दोनों में भिन्न होता है, दोनों में यही अंतर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवत गीता। भगवत गीता जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। व्याख्या दिया इसका भगवत गीता में मोक्ष यानी कि मुक्ति के साधन के रूप में जन्म, कर्म और भक्ति के समान महत्व दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निष्काम कर्मयोग। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका व्याख्या है भगवत गीता में निष्काम कर्मयोग की मुख्य शिक्षा दी गई है। इसका अर्थ है बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए निष्काम भाव से कार्य करना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। देखिए भागवत गीता में जो है कर्मयोग के बारे में शिक्षा दी गई है। भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि हमें अपने कर्तव्यों को निभाते रहना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है? तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नैमिषारण्य। इसका व्याख्या दिया है नैमिषारण्य वह प्राचीन स्थल था जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत कथा का वाचन किया गया था।
यह स्थल विशेष रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसे वेदों और पुराणों के अध्ययन का प्रमुख केंद्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा किष्किंधा कांड। इसका व्याख्या है, राम और हनुमान की पहली भेंट किष्किंधा कांड में होती है। जब राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी सीता की खोज में वन में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें हनुमान से पहली बार किष्किंधा में मिलने का अवसर मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा शाक्त। कलिका पुराण जो है शाक्त धर्म से संबंधित है। इसका व्याख्या दिया है, इसका व्याख्या देख लेते हैं। कलिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है और यह विशेष रूप से देवी कलिका की पूजा पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा भगवान जगन्नाथ के। इसकी व्याख्या दिया है, पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में निकाली जाती है। यह यात्रा खासकर ओडिशा के पुरी में हर वर्ष आयोजित की जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र को रथों पर बैठाकर विचित्र स्थानों पर ले जाया जाता है। यह यात्रा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नासिक में कुंभ मेला निम्नलिखित में से किस एक नदी के तट पर लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इसका व्याख्या देख लेते हैं। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह मेला हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है और हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व रखता है। देखिए नासिक में जो है कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर लगता है और यह जो है हर 12 वर्ष में एक बार आयोजित होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी होगा कृत्य, त्रेता, द्वापर और कली। देखिए इसको विस्तार से देख लेते हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में भारतीय मान्यताओं में कहा गया है कि 4 युग थे, कृतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद से कलियुग, और ये कलयुग चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका दिन अत्यधिक था? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन डी का गुप्त। इसका व्याख्या है, गुप्त राजा भागवत या वैष्णव धर्म के समर्पित अनुयायी थे और उन्होंने इसे एक राज्य धर्म बना दिया। अधिकांश गुप्त शासकों को परम भागवत की उपाधि भी प्राप्त थी। यानी कि गुप्त काल के समय जितने भी राजा थे सभी राजाओं ने भागवत या वैष्णव धर्म को अपना राज्य धर्म बना लिया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। तो देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा कृष्ण। इसका व्याख्या है, भागवत धर्म की शुरुआत भगवान कृष्ण ने की थी, जो वृषणी वंश और मथुरा शहर से थे और उन्हें वासुदेव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा बलराम। बलराम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में बलराम, जो कृष्ण के भाई हैं, को अक्सर अपनी बाहों में हल लिए देखा जाता है।
उन्हें हलदर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वराह। इसका देखिए डिटेल रूप देख लेते हैं इसके डिटेल से। भगवान विष्णु ने विशाल राजा हिरण्यकश्यप को हराने और पृथ्वी को उसकी पकड़ से बचाने के लिए बराह का रूप धारण किया। बराह को अक्सर हिंदू धर्म ग्रंथों के चित्रों में पृथ्वी को अपने दांतों में पकड़कर समुद्र से बाहर आते हुए चित्रित किया गया है। उनका शरीर मानव जैसा था, लेकिन उनकी विष्णु की तरह 4 भुजाएं थी, जिनमें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल था। यह विष्णु का तीसरा अवतार था। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा शक्ति को समान महत्व देता है? तो देखिए इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी होगा भगवत गीता। इसका व्याख्या है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान, कर्म और भक्ति सभी समान रूप से महत्वपूर्ण है। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि ब्रह्मा ही एकमात्र सत्य है और भक्ति को सबसे अधिक महत्व देता है। मीमांसा केवल कर्म पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा काम। काम को जो है भारतीय संस्कृति में अनंग कहा गया है। इसका व्याख्या है, देखिए कामदेव प्रेम के हिंदू देवता हैं। रति ने उनसे शादी की है। जो देखिए कामदेव थे ये प्रेम के हिंदू देवता है और रति ने उनसे शादी की है। कामदेव के अन्य नामों में अनंग, कंदर्प, मदन और मनमथ भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, देखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भागवत। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। इसका व्याख्या है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये वेदांत की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में जो है का जो है मिलन का वर्णन किया गया है। इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। देखिए वाल्मीकि ने 7 खंडों वाली एक संस्कृत कविता रामायण लिखी। चौथा खंड किष्किंधा कांड राम की हनुमान से मुलाकात, बाली की मृत्यु और सुग्रीव के वानर लोगों के शासक बनने की कहानी बताता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है, कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है तो कोई बात नहीं। कलिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन बी शाक्त। ये कलिका पुराण, जिसे काली पुराण, सती पुराण या कलिका तंत्र के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म की शक्तिवाद परंपरा में 18 छोटे पुराणों में से एक है कलिका पुराण। देखिए कलिका पुराण को जो है काली पुराण, सती पुराण या कलिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भगवान जगन्नाथ के। तो इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। रथ यात्रा उड़ीसा के पुरी
शहर में हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आयोजित की जाती है और यह भगवान जगन्नाथ के सम्मान का एक विशेष अवसर है। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन और यह आखिरी क्वेश्चन है हमारे वीडियो का। तो देखिए, इसको देख लेते हैं। नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है? तो ये लगता है गोदावरी नदी के तट पर। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसको डिटेल से देख लेते हैं। कुंभ मेला एक धार्मिक उत्सव है जो हर 12 साल में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह हरिद्वार में गंगा और जमुना नदियों के जंक्शन पर, प्रयाग में और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी होता है। देखिए, कुंभ मेला जो है हर 12 साल में एक बार लगता है, गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यह हरिद्वार में गंगा और जमुना नदियों के जंक्शन पर, प्रयाग में और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर भी होता है। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन ये था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा सपोर्ट करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके तक हमेशा पहुंचता रहे। धन्यवाद।